मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आज हम डीएनए के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि वाटसन मॉडल ऑफ डीएनए, तो डीएनए का मॉडल दिया किसने? तो दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का मॉडल, तो उसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से भी जानने लगे। अब अगर हम बात करें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की, तो जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है, तो ये जो है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है, यानी इसमें जो है, ठीक है, पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि जब हम डीएनए के मॉडल की बात करेंगे तो डीएनए जो है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि इसमें दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे देखते हैं? रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक की डायरेक्शन अगर 3 प्राइम से, ये डीएनए है 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो जो दूसरा वाला होगा इसका जस्ट अपोजिट 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है, तो जो डीएनए का मॉडल है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, दूसरा ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। अब अगर हम बात करें तो इनमें जो है नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। डीएनए के मॉडल में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से 4 नाइट्रोजनस बेस हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस डीएनए में पाए जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AGTC। तो ये जो ऊपर का एडेनिन और ग्वानिन लिखा है, एडेनिन और ग्वानिन है प्यूरिन बेस और साइटोसिन और थाइमिन है पाइरिडिन बेस। अब ये किस तरह से प्रेजेंट है? तो एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन की आपस में बॉन्डिंग होती है, यानी हम कह सकते हैं एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन से बॉन्ड होता है। एडेनिन की बाइंडिंग हमेशा थाइमिन से होती है, यानी कह सकते हैं प्यूरिन जो है वो पाइरिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है। जब एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ेंगे तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। फिर जो ये साइटोसिन है, जो ग्वानिन है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यानी हम कह सकते हैं ग्वानिन और साइटोसिन, यानी साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्ड बनेगा। जब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उनमें बनता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी जब भी कभी एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ेंगे तो एडेनिन और थाइमिन हमेशा जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से, और जब हम साइटोसिन और ग्वानिन को जोड़ेंगे तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है। सेम ऐसे एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर हम बात करें साइटोसिन और ग्वानिन की तो उनके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करें अगर हम डीएनए के डायमीटर की, तो डीएनए का जो डायमीटर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। यानी थर्ड टॉपिक, अगर पूछा जाए कि जो डीएनए है, डीएनए की डायामीटर क्या है, तो डीएनए की डायामीटर क्या हो जाएगी? डीएनए की डायामीटर हो जाएगी 20 एंगस्ट्रॉम। और रेडियस निकालना आप सभी को बचपन से आता है। अगर डीएनए की रेडियस पूछ ली जाए तो जो रेडियस है वो हमेशा डायमीटर की आधी होती है, तो कितनी हो जाएगी? 10 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा अगर हम डीएनए का आधा पोर्शन लेते हैं, यानी ये आधा पोर्शन, फिर एक पूरा पोर्शन, फिर आधा पोर्शन, तो एक आधा पोर्शन, एक फुल पोर्शन और तीसरा वाला आधा, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एक हेलिक्स। ये बनाता है एक हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए का आधा पोर्शन, फिर एक पूरा पोर्शन, फिर एक आधा पोर्शन, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एक हेलिक्स। तो एक हेलिक्स की क्या लेंथ होती है? एक हेलिक्स की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम।
कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर, तो बेस पेयर क्या होते हैं, एडेनिन ने थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड से, यानी एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से डबल बॉन्ड से, साइटोसिन जुड़ेगा गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड से। तो एडेनिन और थाइमिन जब जुड़े तो ये हो गया एक बेस पेयर, साइटोसिन और गुआनिन जब जुड़े तो ये हो गया दो बेस पेयर। तो इस तरह एक हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। अब डीएनए एक रूल फॉलो करता है, ठीक है। डीएनए कौन सा रूल फॉलो करता है, यानी डीएनए में हम लिख सकते हैं कि डीएनए फॉलो चारगाफ रूल, डीएनए फॉलो करता है चारगाफ रूल को। चारगाफ रूल क्या होता है, चारगाफ रूल क्या कहता है, चारगाफ रूल हमें ये बताता है कि जो एडेनिन का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एडेनिन वो हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ थाइमिन के। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि बताइए चारगाफ रूल क्या है। तो चारगाफ रूल ये स्टेट करता है कि जो डीएनए है वो चारगाफ रूल को फॉलो करता है। तो चारगाफ रूल कहता है क्या, चारगाफ रूल कहता है कि जो एडेनिन का अमाउंट है वो थाइमिन के अमाउंट के इक्वल होगा, यानी अगर हमने एडेनिन 20% लिया है तो थाइमिन भी हमेशा 20% ही होगा। और क्या कहता है, और कहता है कि जो साइटोसिन का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन का अमाउंट हमेशा किसके इक्वल होगा, गुआनिन के अमाउंट के इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ गुआनिन। यानी अगर हमने गुआनिन 30% लिया है तो साइटोसिन भी हमारा क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तीसरा, ये बेस पेयर रूल को फॉलो करता है, फॉलो बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल क्या है, बेस पेयर रूल ये कहता है कि जब भी कभी एडेनिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए दिया किसने, तो बात करें वॉटसन एंड क्रिक ने। इस डीएनए में इन्होंने क्या बताया, इस डीएनए में इन्होंने बताया कि डीएनए का जो मॉडल है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, यानी इसमें दो स्ट्रैंड